जम्मू कश्मीर में जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी के लिए हिदायत जारी कर दी गई है और एक प्लान बनाकर जम्मू कश्मीर बोर्ड की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, जैसे पहले स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कहा करते थे, JK बोस, उसने एक एडवाइजरी जारी की है और ये तमाम स्कूलों के लिए है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ज़्यादा फोकस जो है वो एक ख़ित्ते पर, एक इलाके पर, एक डिस्ट्रिक्ट पर, एक ब्लॉक पर किया गया है, बल्कि तमाम स्कूलों के लिए बड़ा फैसला है। बड़ा फैसला इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक बैलेंस पूरा जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होता है, एजुकेशनल सेटअप है, उसमें लाने की कोशिश है। दरअसल हुआ क्या है कि जो आज के वक्त में जम्मू कश्मीर में 6 to 8 जितनी भी बुक्स पढ़ाई जाती हैं जो सिलेबस में हैं, अगर वो बोर्ड ने यानी जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने रिकग्नाइज नहीं की हैं तो उन बुक्स को पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये बोर्ड मानता है। अब हुआ क्या है, मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़कर आपको सुना देता हूँ। जो निसाब होता है, जो सिलेबस आपका होता है, पाठ्यक्रम भी जिसे कहते हैं, इनमें एक दो चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश है। इनमें जो कुछ पढ़ाया जाए वो एक सही हो, वो जो इसमें कंटेंट है, मवाद है, वो रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। दूसरा ये कि जो किताबें पेरेंट्स खरीदते हैं, पेरेंट्स ने इसीलिए इस फैसले का खैर मकदम किया है, मैं उस पर भी आऊँगा, कि आज के वक्त में बोर्ड जो कुछ पढ़ाता है या बोर्ड की तरफ से जो बुक्स रिकग्नाइज की गई हैं, बोर्ड ने अपना बाकायदा एक सिस्टम रखा है। एक बोर्ड एक्ट के तहत ये फैसला लिया गया है, जिसके बाद ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि 6 to 8, ये पहले फेज़ में 6, 7, 8 शामिल की गई है। इसके बाद जो है वो बाकी लोगों को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद बाकी क्लासेस में भी हायर सेकेंडरी लेवल तक इसे आहिस्ता आहिस्ता ले जाया जाएगा। लेकिन पहले फेज़ में क्या कहा गया है कि एक तो कंटेंट पर नज़र रखने के लिए फ़ैसला लिया गया है, दूसरा कि पेरेंट्स अगर बुक्स खरीदते हैं, बोर्ड ने उसे रिकग्नाइज़ किया है, तो कीमतें एतदाल में रहें। कोई ये ना सोचे कि 80 रुपये की बुक है, वो दुकानदार अपनी मर्ज़ी से 80 रुपये के बजाय 95 रुपये भेज रहा है, 105 रुपये बेच रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, इन पर बाकायदा नज़र रखने के लिए हुआ है। इसमें ये भी जो अफसरान हैं वो बताते हैं कि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें जानकारी दे दी गई है, इन्फॉर्म कर दिया गया है कि बोर्ड एक्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर बोर्ड का मैंडेट है वो प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए हिदायत के कोर्सेज़ लिखें। यानी जो जिस हिसाब से कंटेंट बोर्ड के अकॉर्डिंगली रिकॉग्नाइज्ड बुक्स हैं उनको आपने इस्तेमाल करना है, ना कि इस तरीके की बुक्स को कि अपनी मर्ज़ी से कहीं से भी ख़रीदते हैं, बच्चे अलग अलग जगहों से ले आएंगे, उसके लिए निसाब में कैसे पढ़ाया जाएगा वो मुश्किल होगी। तो सिलेबस में वही बुक्स होनी चाहिए जो बोर्ड के रिकग्नाइज हो। पहला तो ये बड़ा फ़ैसला है। इसमें कहा गया कि ऐसा सिलेबस तैयार करें और निसाबी किताबें भी लिखी जाएँ ताकि बच्चों को किसी तरीके से भी मुश्किलात ना हो। और जब गहराई में इस सर्कुलर को हम पढ़ते हैं, जो नोटिस जारी किया गया है JK बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है, कि तमाम स्कूलों के लिए ये ज़रूरी है। सरकारी स्कूलों के साथ साथ जो निजी इदारे हैं उन पर ज़्यादा फोकस इसलिए किया गया है क्योंकि निजी तालीमी इदारों पर, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे वालिदैन बहुत तंग आए थे। बहुत इलाकों के अंदर परेशानियां की गई थी। आज भी दर्जनों फ़ोन कॉल्स हमें मौसूल होती हैं सिर्फ ये कहकर कि हमने बुक ली थी जी, लेकिन जब बच्चा क्लास में लेकर गया तो टीचर ने बहुत परेशान करके कहा कि बुक नहीं चलेगी। तो ये जो सिस्टमेटिक तरीका बना लिया गया है। और फिर क्या सिस्टम था जिसमें पिछली बार एक ऑर्डर जारी हुआ था, आप सबको याद होगा कि प्रीमाइसेस के अंदर कहीं दुकान है स्कूल के अंदर, तो टीचर्स वहाँ से लिख कर देते हैं कि यहाँ से आपको ये बुक लानी है। तो उनका आपस में कुछ गठजोड़ होता है कमीशन वमीशन का, तो वो अपनी मर्ज़ी से वही बुक्स लिखाते हैं, कहते हैं यूनिफॉर्म भी हम देंगे, बैग्स भी हम देंगे, सारी देंगे। अगर जो पेरेंट्स कैपेबल हैं भी, वो इस इतने अहल हैं, इतनी सलाहियत उनके पास है कि कम से कम वो पढ़ भी सकें, पढ़ा सकें, समझ सकें, समझा सकें। लेकिन स्कूलों ने कुछ ने यहाँ लूट मार मचा रखी थी। जो काम दुकानों का था वो स्कूलों में। बहुत सारे निजी स्कूलों की तरफ से जम्मू कश्मीर बोर्ड के पास ऐसी किताबें जो हैं प्राइवेट स्कूलों में, ये एडवाइजरी में कहा गया है कि बहुत सारी किताबें ऐसी पढ़ाई जा रही हैं कि जो रिकॉग्नाइज है ही नहीं, बोर्ड ने उनका कोई प्रपोजल या ड्राफ्ट तैयार नहीं किया था, अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई जा रही हैं। इसके बाद क्या है, प्राइवेट स्कूल कुछ प्राइवेट पब्लिशर से, जो मैं पहले कह चुका हूँ कि प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं, कुछ प्राइवेट पब्लिशर से रब्ता करते हैं, उनकी जो सिलेबस में किताबें हैं वो तजवीज़ कर रहे हैं, जो तलबा के लिए महंगे दामों पर फ़रोख्त की जाती हैं अपनी मर्ज़ी से। रेट्स की दूसरी बड़ी परेशानी। बोर्ड ये भी कहता है कि मुख्तलिफ जो अलग अलग जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ प्राइवेट पब्लिशर से रब्ता रहता है और पढ़ाया जाने वाला जो सिलेबस है उसमें जो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, यकसानियत नहीं होती, ये बोर्ड मानता है। और अब आगे जाते हैं तो पता चलता है कि एक
नापसंदीदा सूरत हाल है, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। एक हालिया तनाज़े का भी जिक्र किया जिसमें ये चीज़ें खड़ी हुई थी कि इस मसले को संजीदगी से नहीं देखा जा रहा। तो बोर्ड ने अब क्या कहा है कि 6ठी से 8वीं जमात के लिए इस पहले सेशन में पहले मरहले के तहत इस फैसले को लागू किया जाएगा। ये सर्कुलर जारी कर दिया गया है। दूसरी बात ये भी यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि बोर्ड की तरफ से जो किताबें, जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो रिकॉग्नाइज़ की जाती हैं, उन किताबों को तजवीज़ करना जो कि मवाद की मुनासिब जाँच के साथ साथ वालिदैन की एक तवील अरसे से मांग थी, मुतालबा रहा है, ज़ेर-ए-इल्तिवा मुतालबा था कि गुज़श्ता साल दिसंबर के अवाइल में भी नामुनासिब मवाद के इशात के बाद उसने ज़ोर पकड़ा था। अब ये क्यों दोनों फैसले लिए गए, बहुत आसान लफ्ज़ों में समझिएगा, एक लाइन में मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। नंबर 1 ये कि कुछ बुक्स ऐसी आई थी, आपको याद होगा पिछली बार दिल्ली से लिखी गई और इस्लाम के ताल्लुक़ से कुछ गलत जानकारी दी गई, जिसमें बाद में पता चला कि माफ़ी भी मांगी गई बोर्ड की तरफ से और उस हिस्से को ही किताब से निकाल दिया गया। अब वो क्यों हुआ, क्योंकि बोर्ड ने उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था, कुछ स्कूलों में वो चोरी छिपे चल रही थी। नंबर 1 ये सख्ती से नोटिस लिया गया ताकि अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ ना, अब बोर्ड चीज़ों को देखेगा, परखेगा, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा क्या ये कंटेंट चल सकता है, इससे कोई तनाज़ा तो नहीं खड़ा होगा, बच्चों के अलावा जहन वालिदैन का, मुआशरे का, लोगों का तो नहीं बदलेगा, जिससे कहीं पर भी हालात ख़राब होंगे, सूरत हाल पुरअमन जहाँ पर रहती है वहाँ पर भी। दूसरी चीज़ कि वालिदैन को जो मनमाने दामों पर प्राइवेट पब्लिशर्स के साथ कांटेक्ट में कुछ स्कूल रहते हैं, कहते हैं ये बुक आपने यहीं से लेनी है तो लेनी है, गुप्ता जी की दुकान पे अगर 4 बुक्स हैं तो आपको जाकर यहीं से लेनी है, आप साथ वाली दुकान से नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मनमानी चलती थी, उनका आपस में लेन देन होता था और उन सब के बीच में क्या होता था कि उनके कमीशन के चक्कर में पिसते बच्चे थे, वालिदैन थे, और इसके लिए बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया। अब ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है 6ठी से 8वीं जमात तक, जो रिकॉग्नाइज्ड बुक्स है, मटेरियल जो इसमें होगा, जो कंटेंट होगा, वो देख परख कर, सोच समझ कर बोर्ड जो है पहले इस पर फैसला लेगा और उसके बाद पहले फेज़ में इसी सेशन से ये लागू करने का फैसला लिया गया है 6 to 8, और इसके बाद हायर सेकेंडरी, एलिमेंट्री, प्री प्राइमरी सारी जगहों पर सरकार ये फैसला लेने जा रही है। लेकिन बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है इसके ताल्लुक से। वालिदैन ने, प्राइवेट एसोसिएशन जो पेरेंट्स की है, पेरेंट्स एसोसिएशन कश्मीर और जम्मू, दोनों ने इसका वेलकम किया है। लेकिन परेशानी स्कूलों के लिए, क्योंकि कुछ प्राइवेट स्कूल जो मनमानी चलाते थे उन्हें अब भी मिर्ची लगी है। मगर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप ज़रूर शिकायत पहुंचाइएगा कि ये बोर्ड का फैसला है। इसके बाद भी स्कूल अगर आपको कहते हैं कि बुक आपने फ़लाने से लेनी ही लेनी है, हम कहीं दूसरी जगह की बुक नहीं पढ़ाएंगे, तो याद रखिएगा मुश्किलें आपके लिए बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आप शिकायत ना करें, शिकायत करनी है, बताना है, जो कुछ बोर्ड ने कहा है उसी पर अमल दरामद होगा, इससे आगे ना जाइएगा। दूसरा, मनमाने दामों से बचिएगा। अगर कोई मनमाने दामों पर बुक्स बेचता है, एक्स्ट्रा उस पर कमीशन की बात करता है, एक्स्ट्रा उस पर दाम लेता है, तो उससे भी बचिएगा। उसके लिए भी बोर्ड ने बाकायदा कवायद व ज़वाबित बना दिए हैं, तय कर दिए। और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कभी रिजल्ट्स, कभी ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए आपको दिखाने की कोशिश की है कि किसी भी तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया साइट्स, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो ऑर्डर मैंने पढ़कर सुनाया है एडवाइजरी की सूरत में है, ये बोर्ड ने तमाम स्कूलों के लिए जारी कर दिया है, छोटे हों बड़े। लेकिन फर्स्ट फेज़ में क्या होगा, वो 6 to 8 के बच्चों को कवर किया जाएगा। तमाम स्कूलों के लिए ये हिदायत है।